गुड मॉर्निंग। मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार टेट, पुलिस या रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं पर्यावरण के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो देखिएगा ज़रूर और स्किप बिल्कुल भी ना करें वीडियो को। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज़ में या रॉकीज़ में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एंडीज़ में। तो जो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है वो एंडीज़ में स्थित है। जागृत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 4, 5, 6 या 7? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 5। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है, पैकिंग से है, उत्पादन से है या संसाधन से है? तो चले पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है गुणवत्ता। तो जो एक मार्ग जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें लगा रहता है, ग्रीन कलर का होता है, स्क्वायर में होता है, बना होता है ग्रीन कलर का, और बीच में एक गोल बिंदी सी रहती है। वो उसका जो अर्थ होता है वो गुणवत्ता से लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1960, 1962, 1970 या 1972? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1972। तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 में पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम, नागासाकी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एम्स्टर्डम। तो जो ग्रीन पीस का मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर? ये तो पता है कि यहाँ राजस्थान में लगता है, लेकिन प्लेस पूछा जाता है। तो चलिए पहले इसका प्लेस देख लेते हैं क्या होगा। तो जो पुष्कर मेला है वो अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? मेंडल की है, अरस्तु की है, डार्विन की है या रॉबर्ट की है? तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो रचना है वो डार्विन ने लिखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो इसका आंसर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है वो हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950? तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। पर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। और जो 26 जनवरी 1950 में कन्फ्यूजन रहता है, उस दिन संविधान को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, परावैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक कौन सी किरणें होती हैं? UVA, UVB, UVC या UVD? तो सबसे खतरनाक कौन सी होती हैं? तो चलिए पहले देख लेते हैं इसके। इसका आंसर है UVC। तो जो UVC रेज होती हैं परावैंगनी किरणों की, वो सबसे ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, लैपीज या जलप्रपात? तो यहाँ पे हिमानी द्वारा स्थलाकृति पूछी जा रही, हिमानी द्वारा कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है यू आकार की घाटी। तो हिमानी द्वारा जो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, अगर यहाँ पे अगर ये होता कि हिमनद द्वारा कौन सी घाटी का निर्माण होता है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल या ग्वालियर? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल। तो जो भोपाल है उसे झीलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भूमध्य सागर। तो जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है वो भूमध्य सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, और ये 3 दिसंबर को हुआ था और सन था 1984। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मी में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मोस्टली जो देश, सभी देशों में जो क्रिसमस का त्यौहार है वो सर्दियों में मनाया जाता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे ये त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से और मृदा प्रदूषण से? तो जो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, चलिए देखते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1984, 1985, 1986, 1972? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तने में होता है, मूल शीर्ष में, पराग कणों में या पराग कोश में? तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पराग कोश में। तो जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो पराग कोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? तो देखते हैं कायांतरित सेल कौन सी होती है। तो ये संगमरमर जो होती है वो कायांतरित सेल होती है। अब चलते हैं इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। प्लेग है विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित है या कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।